खुद को आर्थिक महाशक्ति बताने वाले चीन की आर्थिक सेहत अब खराब होती जा रही है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ चीन के कर्ज देने की नीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर देशों को खूब कर्ज बांटे हैं। चीन अपने देश का विस्तार चाहता है, वो पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाना चाहता है। श्रीलंका, पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों तक चीन ने अपने कर्ज का जाल फैलाया है। पर अब गरीब देशों को आर्थिक गुलाम बनाने की उसकी यही मंशा उसी पर भारी पड़ रही है। हो ये रहा है कि श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे कई देश जिन्हें चीन ने दिल खोलकर कर्ज बांटे, वो आज पैसा चुका नहीं पा रहे हैं। उन देशों की हालत ऐसी है कि चीन अगर उनके सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर ले, फिर भी अपना कर्ज वसूल नहीं पाएगा। न्यूयॉर्क के रिसर्च ग्रुप रोडियम के मुताबिक सिर्फ 2020 और 21 में चीन इस प्रोजेक्ट के नाम पर $52 बिलियन यानी करीबन 4,15,000 करोड़ का कर्ज बांट चुका है, जिसके वापस लौटने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि चीन के आगे ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि उसके खुद के देश में शहर आज जंग का मैदान बन गए हैं। दरअसल शेंडोंग और हेनान प्रांत में खलबली मचने की वजह करीब 2 हफ्ते पहले चीन के सरकारी बैंक ऑफ चाइना का एक आदेश है, जो बैंक खाते से निकासी को लेकर जारी किया गया था। सरकारी बैंक के इस आदेश के बाद शेंडोंग और हेनान राज्य में रहने वाले लोगों पर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई। रोक का ऐलान करते हुए बैंक ऑफ चाइना ने लाखों लोगों की सेविंग को निवेश करार दे दिया, जिस पर लोगों को जीवन भर की कमाई के डूबने की आशंका ने घेर लिया। उन्होंने बैंकों का रुख करना शुरू कर दिया। तब हेनान राज्य के 4 बैंकों और हुनाई राज्य के एक बैंक ने खाते से पैसे की निकासी पर रोक की बात कह दी, जिस पर सैकड़ों चीनी नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। अपने ही खाते से अपने ही पैसे नहीं निकाल पाने की वजह से वो बैंकों के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जिसको दबाने के लिए चीनी सरकार ने पुलिस वालों को सादे कपड़े में उतार दिया और फिर चीनी सेना को। जाहिर है कि चीन की दुर्दशा, कमजोर देशों को आर्थिक गुलाम बनाने की उसकी मंशा एक कारण है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है उसकी रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें बैंकों का पैसा फंसा है। रियल एस्टेट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। इस वक्त चीन के 91 शहरों में 300 से ज्यादा हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। 13 मिलियन यानी करीबन 1 करोड़ 30 लाख फ्लैट्स पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाए हैं। यानी रियल एस्टेट में 17,57,000 करोड़ से ज्यादा रकम फंसी हुई है, जिसको बैंक ने कर्ज के नाम पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को दिया था। प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं होने की वजह से लाखों लोगों को अब तक घर नहीं मिल पा रहे हैं। रियल एस्टेट की इस लेट लतीफी से नाराज होकर चीन के 31 में से 24 प्रांत में रहने वाले लोगों ने बैंकों को EMI देने से इनकार कर दिया। नाराज लोगों ने कर्ज लौटाना बंद किया तो उसके साथ मिलने वाला ब्याज भी रुक गया, जिसकी वजह से बैंकों के पास कैपिटल की किल्लत हो गई। इसकी वजह से बैंक के सामने नया संकट पैदा हो गया, जिसका नतीजा आज चीन के पूर्वी राज्य शेंडोंग के रिझाओ भुगत रहा है। यहाँ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन टैंकों को उतारने का मकसद चीन के उन नागरिकों को डराना है जो बैंकों में जमा अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को निकालना चाहते हैं, पर अपनी मर्जी के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। शेंडोंग प्रांत में रहने वाले चीनी नागरिक ऐसा करने में कहीं कामयाब ना हो जाएं, इसके लिए ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के निर्देश पर चीनी सेना ने अच्छी खासी आबादी वाले रिझाओ शहर को ही जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। सड़क किनारे खड़े आम लोगों की मौजूदगी में ही चीनी टैंक धुआं उड़ाने में लगे हैं, ताकि उनसे पैदा होने वाली दहशत की वजह से लोग अपने अपने बैंकों से दूर रहें।